आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती जी की, जिनका वेदों की ओर लौटो यह प्रमुख नारा था। आज जानेंगे उनके जीवन यात्रा के बारे में। नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप सभी का भारतवर्ष ज्ञान में स्वागत है। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी सन 1824 में मोराबी के पास काठियावाड़ी क्षेत्र गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करसनजी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनका जन्म धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने से स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बाल्य अवस्था में नाम मूल शंकर रखा गया। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। दयानंद सरस्वती जी की माता वैष्णव थी, जबकि उनके पिता शैव मत के अनुयायी थे। आगे चलकर विद्वान बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। एक बार की बात है, शिव के पक्के भक्त बालक मूल शंकर को उनके पिता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने को कहा। शिव मंदिर में रात्रि में बालक ने चूहे को जब शिवलिंग के ऊपर उत्पात मचाते देखा तो उनको बोध हुआ कि यह वह शंकर नहीं है जिसकी कथा उन्हें सुनाई गई थी। इसके बाद मूल शंकर मंदिर से घर चले गए और उनके मन में सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा उठी। अपनी छोटी बहन और चाचा के हेजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसा प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोर अवस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय लिया। 19वीं सदी के आर्यावर्त में यह आम प्रथा थी, लेकिन बालक मूल शंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य की खोज में निकल पड़े। फाल्गुन कृष्ण संवत 1895 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए वह गुरु ब्राजानंद के पास पहुंचे। गुरुवर ने उन्हें पाणिनि, व्याकरण, पतंजलि, योग सूत्र तथा वेद वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा, विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकरण करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी। मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं। महर्षि दयानंद जी ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। यहीं उन्होंने तत्काल वसराय को कहा था, मैं चाहता हूँ विदेशों का राज्य भी पूर्ण सुखदायी नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का व्यवहार पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। महर्षि दयानंद जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 को कीरा गांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहाँ जहाँ वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुसलमान धर्म ग्रंथों का भलीभांति अध्ययन मंथन किया था। अतएव अपने शिष्यों के संग मिलकर उन्होंने तीन तीन मोर्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिया। 2 मोर्चे तो ईसाईयत और इस्लाम के थे, किंतु तीसरा मोर्चा सनातन धर्म हिंदुओं का था। दयानंद सरस्वती जी ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई थी उसका कोई जवाब नहीं था। महर्षि दयानंद जी का समाज सुधारक में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानंद जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों व पाखंडों का खंडन व विरोध किया। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को अध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था।
वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों के भागीदारी के पक्षधर थे। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वह तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अग्रिम लोगों में से एक थे। 1893 में गुरु विराजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्ष के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती जी की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास हुए, जिसमें से 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हरने के प्रयास हुए। स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, उससे भी यही आभास मिलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेजी सरकार का कोई षड्यंत्र था। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुई थी। उन दिनों वे जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए थे। वहां उनके नित्य के प्रवचन होते थे। यदा कदा महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहां उनके प्रवचन सुनते थे। 2-4 बार स्वामी जी भी राज्य महल में गए। वहां पर उन्होंने नन्ही नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवंत सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्ही से संबंध तोड़ दिया। इसी से नन्ही स्वामी जी के बहुत अधिक विरुद्ध हो गई। उसने स्वामी जी की रसोई कलाई उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया था। थोड़ी ही देर बाद स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके लिए क्षमा मांगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे राहत खर्च और जीवन यापन के लिए 500 रुपये देकर वहां से विदा कर दिया, ताकि पुलिस उसे परेशान ना करे। बाद में जब स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां संबंधित चिकित्सक भी शक के दायरे में रहे। उस पर आरोप था कि वहां औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा। बाद में जब स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया। तब तक काफी विलंब हो चुका था। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका। इस संपूर्ण घटनाक्रम में आशंका यही है कि वैश्य को उभारने तथा चिकित्सक को बरगलाने का कार्य अंग्रेजी सरकार के इशारे पर किसी अंग्रेज अधिकारी ने ही किया। अन्यथा एक साधारण वैश्य के लिए यह संभव नहीं था कि केवल अपने बलबूते पर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कर सके। बिना किसी प्रोत्साहन और संरक्षण के चिकित्सक भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था। महर्षि की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। सब धर्म, सब भाषा, सब राष्ट्र, सब संस्कृति और सब देश उन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर सन 1883 में दीपावली के दिन पंचतत्व में विलीन हो गया और वे अपने पीछे छोड़े गए एक सिद्धांत त्रिणवनतो विश्व मर्यामे अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बचाओ। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। महर्षि के साहित्य के साथ साथ उनका जीवन चरित्र भी अत्यंत प्रेरणास्पद है। महर्षि पर अनेकों व्यक्तियों ने जीवन चरित्र लिखा, जिनमें पंडित लेखराम सत्यानंद आदि प्रमुख हैं, किंतु बंगाली सज्जन बाबू श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय के द्वारा बंगाली भाषा में लिखे गए दयानंद चरित्र की यह विशेषता है कि देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय जी स्वयं आर्य समाजी नहीं थे, फिर भी अत्यंत श्रद्धावान होकर उन्होंने 15-16 वर्ष लगातार और सहस्त्रों रुपए व्यय करके ऋषि जीवन की सामग्री को एकत्र करके उन्होंने महर्षि के प्रामाणिक और क्रमबद्ध जीवनी को लिखा। इसी जीवनी के लेखन का कार्य देव योग से पूर्ण नहीं हो पाया तथा देवेंद्र नाथ जी की असामयिक मृत्यु हो गई। तत्पश्चात पंडित लेखराम और सत्यानंद द्वारा संग्रहित सामग्री की सहायता से पंडित घाशीराम ने इसे पूर्ण किया। यह महर्षि की अत्यंत प्रामाणिक जीवनी है। पंडित लेखराम का अनुसंधान विशेषकर पंजाब, यूपी और राजस्थान तक ही सीमित रहा। मुंबई और बंगाल प्रांत में ना उन्होंने अधिक भ्रमण किया और ना ही अधिक अनुसंधान किया। अतः इन दोनों प्रांतों की घटनाओं का उनके ग्रंथ में उतना विशद
वर्णन नहीं है जितना पंजाब और यूपी तथा राजस्थान की घटनाओं का है। देवेंद्रनाथ जी के ग्रंथ में मुंबई और बंगाल का भी विस्तृत वर्णन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपनी जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में भी लिखा। क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी व प्रारंभिक व्यक्ति थे। यदि ऋषि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों व विचारों पर चला जाए तो राष्ट्र पुनः विश्वगुरु गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्नशाली, सदाचारी और महान बन जाए। ये कृतियां स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित हैं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की सर्वोत्तम कृति है। यह 14 समोल्लासों में रचा गया है। इसके प्रथम 10 समोल्लासों में सनातन वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और अंतिम 4 समोल्लासों में देशी विदेशी मतांतरों की समीक्षा की गई है। 1843 में आर्य उद्देश्य रत्नमाला नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें स्वामी जी ने 100 शब्दों की परिभाषा वर्णित की है। इनमें से कई शब्द आम बोलचाल में आते हैं पर उनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर, धर्म, कर्म आदि। इनको परिभाषित करके इनकी व्याख्या इस पुस्तक में है। 1881 में स्वामी दयानंद जी ने गो करुणा निधि नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो कि गो रक्षा आंदोलन को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय भी लेती है। इस पुस्तक में उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को अपने प्रतिनिधि सहित गो कृषि आदि रक्षा समिति के सदस्यता लेने को कहा, जिसका उद्देश्य पशु व कृषि की रक्षा है। आधुनिक पर्यावरणवादियों के समान यह विचार व्यक्त किया गया है। इस पुस्तक में समीक्षा, नियम व उपनियम है तथा प्रमुखता पशुओं को न मार कर उनका पालन करने में होने वाले लाभ वर्णित किए गए हैं। वैदिक यंत्रालय बनारस द्वारा 1880 में व्यवहार भानु पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इसमें धर्म उक्त और उचित व्यवहार के बारे में वर्णन है। 24 फरवरी 1883 को उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक स्वीकार पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने अपने मृत्यु उपरांत 23 व्यक्तियों को परोपकारिक सभा की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो कि उनके बाद उनका काम आगे बढ़ा सके। इसमें महादेव गोविंद रांडे का भी नाम है। इस स्वीकार पत्र पर 13 गणमान्य व्यक्तियों की साक्षी के रूप में हस्ताक्षर हैं। इसके प्रकाशन के कुछ 6 माह पश्चात ही उनका देहांत हो गया था। यह संस्कृत सिखाने वाली लघु वार्तालाप पुस्तिका है। विभिन्न विषयों पर लघु वाक्य संस्कृत में दिए गए हैं, उनके अर्थ भी हिंदी में दिए गए हैं। दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाया। उन्होंने ही सबसे पहले 1846 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाएं। भारत एवं सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने वाले इस महापुरुष को कोटि कोटि नमन है। आज के विषय में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए रोचक विषय के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।